अल्कीन्स के कंपाउंड्स और अल्काइंस के कंपाउंड्स को हम कैसे नेम करते हैं, हमने वो स्टडी किया और हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, आज वाली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग जैसे अल्कोहल, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब कुछ हम टॉपिक वाइज करते चलेंगे। पर आज हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितने टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, उनका प्रीफिक्स क्या होता है, उनका सफिक्स क्या होता है। इन शॉर्ट आज के लेक्चर में आपको जो टेबल बनवाई जाएगी वो आपको लर्न करनी है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, क्योंकि उसी की हेल्प से हम जो है फंक्शनल ग्रुप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्लास ऑफ द कंपाउंड्स यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रीफिक्स कौन सा यूज होता है, सफिक्स कौन सा यूज होता है। देखो सबसे पहले हम बिल्कुल जो है सिंपल से स्टार्ट करते हैं अल्केन्स। अल्केन्स का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है, सी सिंगल बॉन्ड सी होता है, मतलब कि जिस भी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड आता है वो होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रीफिक्स नहीं होता, इसका सिर्फ सफिक्स होता है, डेट इज अल्केन। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, मिथ एन, मिथेन। मिथ क्या होता है, वर्ड रूट होता है। ठीक है, और एन क्या होता है, आपका प्राइमरी सफिक्स होता है। तो इसके अंदर कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, इसके अंदर इसका जो सफिक्स होता है अल्केन का वो होता है एन। सेकेंड जो होता है वो है अल्कीन। अल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, जिसके बीच में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो उसे हम अल्कीन कहते हैं। इसका भी कोई प्रीफिक्स नहीं होता, पर सफिक्स होता है क्या, इन। थर्ड एल्काइन। एल्काइन के अंदर क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं, कोई प्रीफिक्स नहीं होता, सिर्फ सफिक्स होता है, डेट इज YNE आइन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो होता है वो होता है हैलाइड्स। अब हैलाइड्स क्या होते हैं, देखो हैलाइड्स को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। हैलाइड्स एक्स यहाँ पे क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन होता है। ठीक है, मतलब हैलाइड्स का मतलब होता है जो हैलोजन्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप 17 जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हो तो ग्रुप 17 क्या होते हैं, हैलोजन्स होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हैलाइड्स। इसका प्रीफिक्स होता है हेलो। ठीक है, और इसका कोई सफिक्स यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम ऐसे कहते हैं हेलो एल्कीन, मतलब ये डैश क्या है, मतलब कि हेलो के बाद यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा, इससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ऐसे लिखते हैं हेलो एल्केन, हेलो मीथेन। ठीक है, हेलो क्या है यहाँ पे, अगर सपोज यहाँ पे हेलो वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, हैलाइड्स के लिए। तो सपोज हेलो की जगह फ्लोरो आ गया तो आप क्या लिखोगे, फ्लोरोमीथेन, इस तरीके से। ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे, तो बस आप अभी इस लेक्चर के अंदर सिर्फ ये समझो कि क्या प्रीफिक्स होता है, क्या सफिक्स होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी हैलाइड्स की हैलाइड्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजन्स जो होते हैं इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, और जो इसका प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, हेलो। अब हम लिखते हैं, जैसे कि सपोज अल्कोहल का लिखना है हमें, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, OH। ये हम कुछ क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, OH होता है। इसका जो हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स क्या होता है, वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी। और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओल। ठीक है, हाइड्रोक्सी के आगे कुछ आएगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे डैश लग रहा है। सफिक्स मतलब कि इससे ओल से पहले कुछ आएगा। ठीक है, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर होता है OH, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है इसका ओल। ठीक है, सेकेंड अगर हम डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, CHO। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, फॉर्माइल, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है अल। ठीक है, तो प्रीफिक्स इज फॉर्माइल और सफिक्स क्या होता है, अल। उसके बाद थर्ड कीटोन। कीटोन के अंदर क्या आता है, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O क्या होता है, कीटोन। इसका जो प्रीफिक्स वर्ड यूज होता है वो है ऑक्सो, और इसका जो सफिक्स होता है वो है ओन। ठीक है, तो कीटोन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, प्रीफिक्स इज ऑक्सो एंड सफिक्स इज ओन। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्राइल की। नाइट्राइल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे हम प्रीफिक्स का यूज होता है साइनो, और जो सफिक्स यूज होता है वो क्या है, नाइट्राइल। ठीक है, तो नाइट्राइल जो होता है C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, प्रीफिक्स क्या होता है साइनो, सफिक्स क्या होता है नाइट्राइल। उसके बाद हम बात करते हैं ईथर की।
ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर होता है वो होता है ROR। अब ये R सेम भी हो सकते हैं, R और R डिफरेंट भी हो सकते हैं। R क्या होता है, R हमने पढ़ा हुआ क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल कैसे बनता है, कोई भी एल्केन में से जब मैं एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो क्या बनता है हमारे पास, एल्काइल। सपोज हमने CH4 लिया, CH4 एक मीथेन एल्केन होता है, इसमें से हाइड्रोजन माइनस किया तो क्या बनेगा, मिथाइल। ठीक है, तो R क्या होता है, दिस इज एल्काइल ग्रुप। उसके बाद तो हम कहा थे, ईथर पर। तो ईथर होता है, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ROR, और जो इसका प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, एल्कोक्सी। कोई सफिक्स नहीं होता इसका। ठीक है, ईथर के बाद हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो C डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, या फिर एक ही बात है COOH भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब सेम ही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो है कार्बोक्सी, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या है, कार्बोक्सी, और जो इसका सफिक्स है वो है ओइक एसिड। अब इसमें से अगर मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर मैं हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, मतलब कि COOH में से अगर मैं हाइड्रोजन माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास COO नेगेटिव बनता है, जो कि क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन। इसे मैं क्या कहती हूँ, कार्बोक्सिलेट आयन। इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो हम कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में स्टडी करते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। तो कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, COO नेगेटिव। इसका कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होता, इसका सिर्फ सफिक्स होता है, डेट इज ओइट। ठीक है, तो अब जो है ईस्टर का देखते हैं। देखो, ईस्टर का होता है C डबल बॉन्ड OOR, जिसे हम COOR भी लिखते हैं, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, C डबल बॉन्ड OOR होता है। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, OH। सफिक्स क्या होता है, OH। ठीक है, ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर होता है वो होता है COOR, प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल, और जो सफिक्स होता है वो होता है OH। अब हम बात करते हैं एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है COX। X आपको पता है ना क्या होता है, यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है, कोई भी। COX, X जहाँ पे भी आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, X का मतलब होता है कोई भी हैलोजन। ठीक है, हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है X। इसका जो वो होता है क्या होता है, हेलो कार्बोनिल। एक मिनट, इसका जो यहाँ पे ऐसे लाइन करते हैं, इसका जो होता है प्रीफिक्स, इसको कहते हैं हम हेलो कार्बोनिल। हेलो, ये कंटिन्यूएशन में ही है। ठीक है, कार्बोनिल, ये स्पेस में आ नहीं रहा, दैट्स व्हाई मैंने हाइफन लगा के लिखा है। पूरा एक ही वर्ड है, हेलो कार्बोनिल। और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या है, ऑयल हैलाइड। ठीक है, ये पूरा कंटिन्यूएशन में यही आप देख लेना, हेलो कार्बोनिल। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अमीन्स की। देखो, अमीन्स जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी अमीन। अब मैंने एक बार इसको रब कर देती हूँ बिकॉज ना स्पेस की फिर जरूरत पड़ेगी। अब हम अमीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अमीन्स जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। अब इसके फॉर्मूले लिखते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन का मतलब होता है NH2। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर प्राइमरी अमीन का होता है NH2। ठीक है, सेकेंडरी अमीन का होता है NH, और टर्शरी अमीन का होता है N। ये क्या होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन, ये इनके स्ट्रक्चर है। अगर NH2 आता है तो प्रीफिक्स आप यूज करोगे एमाइनो, और अगर NH आता है तो आप प्रीफिक्स यूज करोगे इमीन। ठीक है, NH2 आएगा तो प्रीफिक्स कौन सा यूज होगा, एमाइनो, और NH आएगा तो प्रीफिक्स यूज होगा इमीन, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है अमीन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एमाइड्स। अब हम सिमिलरली एमाइड्स के बारे में बात करते हैं। एमाइड्स क्या होता है, CONH2। सिमिलरली एक H हटाओ और R ग्रुप लगाओ, CONHR। एक H हटाओ, R ग्रुप लगाओ, CONR
2। ये क्या होता है, 3 टाइप के एमाइड्स होते हैं, CONH2, CONHR, CONR2, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या है, कार्बोमाइल। कार्बोमाइल जो होता है इसका प्रीफिक्स होता है, ठीक है। एमाइड्स फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर ऐसे कैसे लिखते हैं, जैसे CONH2 है, NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एक H हटाएंगे और R लगाएंगे तो ये क्या बन रहा है, CONHR। सिमिलरली एक H हटाएंगे, R लगाएंगे, ये क्या बन गया, CONR2, ठीक है। इस तरीके से जो है हम 3 एमाइड्स बना सकते हैं। और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, एमाइड। सफिक्स क्या होता है एमाइड्स का, एमाइड ही होता है। अब हम देखते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। आई थिंक हमने कोई क्वेश्चन डिस्कस किया है नाइट्रो कंपाउंड्स का, पता नहीं, मेरे को याद नहीं किया ही नहीं किया। नाइट्रो कंपाउंड्स जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है NO2 और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, नाइट्रो, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड्स का प्रीफिक्स क्या होता है, नाइट्रो, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो NO2। सेकेंड जो है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड को हम SO3H भी लिखते हैं। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो क्या होता है, S डबल बॉन्ड OH, ठीक है। SO3H को ऐसे लिखते हैं, 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है इसका, सल्फो, और जो सफिक्स होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सल्फोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, S डबल बॉन्ड OH, और प्रीफिक्स इसका होता है सल्फो और सफिक्स इज द सल्फोनिक एसिड। तो अब हम वो वाले डिस्कस करते हैं जिसके अंदर थायो वर्ड यूज होता है। देखो, जैसे कि थायो एल्कोहल, थायो ईथर, थायो कीटोन एंड थायो एल्डिहाइड। अब इसका हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले थायो एल्कोहल, थायो वर्ड इसको सबसे पहले तो मरकैप्टन भी कहते हैं, मरकैप्टन, ठीक है। थायो एल्कोहल, एल्कोहल का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या था, OH था, एल्कोहल का OH था ना। थायो वर्ड का मतलब होता है S, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या रिप्रेजेंट करना होता है, O को रिमूव करके S लगाना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, SH, ठीक है। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप का नेम होता है, यहाँ पे देखो आप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसका जो फंक्शनल ग्रुप का नेम होता है वो होता है मरकैप्टो, ठीक है। ये होता है इसका नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो अब सबसे पहले क्या देखा हमने, थायो एल्कोहल देखा। थायो एल्कोहल को हम मरकैप्टन भी कहते हैं। एल्कोहल को कैसे लिखते हैं, OH लिखते हैं। अगर मैं इसका O रिमूव करके S लगा देती हूँ तो क्या आ जाता है हमारे पास, थायो एल्कोहल। थायो वर्ड का मतलब ही S से रिलेटेड होता है, ठीक है। जिसका नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप होता है मरकैप्टन। अब हम बात करते हैं थायो ईथर की, जिसे हम सल्फाइड्स भी कहते हैं, और ऑल्सो नोन एज सल्फाइड्स। अब ईथर का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, क्या था, सिंपली O था ना, इसके अंदर क्या होता है, सिंपली S, ठीक है। O को रिमूव करके आपने S लगाना होता है। इसका जो नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है डाइवेलेंट S। बहुत कम यूज होता है ये, ठीक है। ये ऐसे ही लिख लो आप, अगर इन केस यूज हो गया, अदरवाइज बहुत रेयरली यूज होता है। उसके बाद थायो कीटोन। थायो कीटोन के अंदर हमने क्या स्टडी किया, कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ऐसे होता है ना कीटोन, तो C डबल बॉन्ड O को हटा करके C डबल बॉन्ड S लगा दो तो क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर आ जाएगा, दैट इज कीटोन, ठीक है। C डबल बॉन्ड S, थायो कीटोन है ना, C डबल बॉन्ड S, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप का नेम होता है वो होता है थायोन्स, ठीक है। अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH, ये होता है ना एल्डिहाइड का फॉर्मूला। अगर आप O को रिमूव करके S लगा दोगे तो थायो एल्डिहाइड बन जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड SH, ठीक है। और इसका जो नेम ऑफ द फंक्शन ग्रुप होता है वो होता है थायर, THIAL, दैट इज थायर। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट एसिड क्लोराइड्स। देखो, एसिड क्लोराइड्स का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O Cl। क्लोराइड्स है ना तो Cl तो आएगा ही, एसिड क्लोराइड मतलब कि COCl। और जो इसका नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है क्लोरो, दैट इज क्लोरो कार्बोनिल। नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज क्लोरो कार्बोनिल। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। इसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड।
C डबल बॉन्ड हो, OC डबल बॉन्ड, ठीक है। और जो इसका नेम होता है वो होता है ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड का नेम क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। अब अगर आपको आइसोनाइट्राइल का ड्रॉ करना हो तो पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? अपोजिट होता है। कैसे होगा इसका? N ये ऐसे होता है, और ये जो एक बॉन्ड होता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मतलब कि अगर सिंपल इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ऐसे होता है। जो इसमें से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट होता है। इसको हम एल्काइल आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो आइसोनाइट्राइल या फिर एल्काइल आइसोसाइनाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है N ट्रिपल बॉन्ड C। इसे हम आइसोनाइट्राइल भी कह सकते हैं, आइसोसाइनाइड भी कह सकते हैं। लास्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी एल्काइल नाइट्राइड, एल्काइल नाइट्राइड्स, ठीक है। इसका जो नेम होता है वो होता है नाइट्राइड्स, और जो स्ट्रक्चर होगा वही नाइट्राइट वाला, N डबल बॉन्ड हो सिंगल, ठीक है। तो ये जो है हम बहुत सारे नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर इसमें से ऐसे जो लास्ट वाले हैं ये इतने ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाले होते हैं ना वही ज़्यादा यूज होते हैं, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इन केस क्वेश्चन आता है तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टेबल थी। अब जो लास्ट चीज़ है वो हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। प्रायोरिटी किसको दी जाती है? सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पहले हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस तो की है, पर स्टिल हम इसको और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो कि क्या डिसाइड करता है, सपोज कार्बन चेन के साथ कोई भी OH लगा हुआ, ठीक है। तो ये क्या है? अब हमें पता है ये क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या? पूरी की पूरी कार्बन चेन। तो जब भी किसी भी कार्बन चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है ना, तो पूरी कार्बन चेन की प्रॉपर्टी डिफर हो जाती है, ठीक है, डिफरेंट हो जाती है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? चेंज करता है केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके साथ भी वो अटैच होता है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। चेंज केमिकल प्रॉपर्टी, अपनी ही केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो किसके अकॉर्डिंग होगी? जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो कौन डिसाइड करेगा? ये जो पूरी की पूरी कार्बन चेन होती है, क्या डिसाइड करती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन चेन, जो पूरी की पूरी कार्बन चेन है। और इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे कंपाउंड्स, जैसे सपोज हम अल्कोहल के ही लेते हैं। सपोज आपने दो कंपाउंड अल्कोहल के लिए हैं, एक लिया आपने CH3OH और एक लिया आपने C2H5OH। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कंपाउंड जिनके पास OH ग्रुप होगा, मतलब कि अल्कोहल होगे ना, वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्यों शो करेंगे? बिकॉज इनके पास फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, OH ही, ठीक है। देयरफॉर वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब कि अगर मैं CH3OH के अंदर Na डाल दूंगी ना, Na मेटल अगर हम डालते हैं तो क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सिमिलरली अगर C2H5OH के अंदर भी आप Na मेटल यूज करोगे तो क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी, ठीक है। तो ये क्या होती है? मतलब कि जितने भी कोई भी आप जैसे होमोलोगस सीरीज हमने स्टडी की थी ना, तो होमोलोगस सीरीज के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर सपोज एल्डिहाइड की कोई भी सीरीज है, एल्डिहाइड की सीरीज के अंदर CHO वाले जितने भी होमोलोग्स होंगे वो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड्स होंगे जिसके पास OH ग्रुप होगा वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रायोरिटी किसे देनी है, क्योंकि हमने जैसे कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर हम ऐसे देखते हैं कि प्रायोरिटी, ऐसा रूल भी हमने पढ़ा था कि अगर बहुत एक कंपाउंड के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, सपोज एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर OH भी आ गया, डबल बॉन्ड O भी आ गया, CHO भी आ गया, तो अब आप बताओ कैसे इसकी नंबरिंग करोगे? तो एक ही कंपाउंड के अंदर जब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम प्रायोरिटी वाइज नंबरिंग करते हैं। तो इसका ऑर्डर लिखते हैं प्रायोरिटी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ functional group on the basis of priority.
क्या होता है? सबसे पहला जो आता है वो होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आता है SO3H, ये क्या? पहले दोनों एसिड आएंगे, देखो COH कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड। उसके बाद क्या आएगा? COOR, ईस्टर। ऐसे तो स्पेस ही नहीं आएगा, इसको है ना हम थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले COH, उसके बाद SO3H, उसके बाद COOR, उसके बाद COCl, फिर CONH2, फिर CN, CHO, उसके बाद यहाँ पे देखना CHO के बाद CO, उसके बाद OH, उसके बाद NH2, फिर आपका डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, और फिर आएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस बेसिस के अंदर हम प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहले क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों एसिड आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ये आपका सल्फोनिक एसिड। उसके बाद आएगा ईस्टर, उसके बाद एसिड क्लोराइड, उसके बाद CONH2 दैट इज एमाइड, फिर CN, CHO, COOH, NH2, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी इसे मिलेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये जो है ये पूरा का पूरा ऑर्डर है, प्रायोरिटी आप किसे दोगे। अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ जाता है जिसके अंदर सपोज COR भी प्रेजेंट है, CONH2 भी प्रेजेंट है, तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी? COOR को प्रायोरिटी मिलेगी। इसके अलावा बाकी जितने भी ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो आपका R है, ठीक है, C6H5 है, या फिर OR है, मतलब अगर देखोगे तो जैसे कि R है, कोई भी OR है, X है, NO2 है, या फिर C6H5 है, या कोई भी है, वो सारे कैसे होते हैं? ये ऑलवेज एज प्रीफिक्स काम करते हैं, ऑलवेज एज प्रीफिक्स, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ऑलवेज एज सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे लगते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है R, आपको पता है ना क्या होता है? एल्काइल, हेलोजन, नाइट्रो, ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो था ये ओवरऑल हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। नेमिंग हम हर कंपाउंड की बाद में करेंगे, ठीक है। तो आपको ऑर्डर तो पता होना ही चाहिए, ये आप 2-3 बार लर्न करोगे, आपको पता लग जाएगा। COH, SO3H, COOR, COCl, ठीक है, CONH2, CO, ये जितनी भी आपकी है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच करने होते हैं ये। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।